महानवमी के मौके पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कुछ कहानी आपके साथ साझा करने वाले हैं। शुरुआत पहली कहानी से कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी कि लोग आपको मदर टेरेसा के नाम से बुलाने लगे। कहानी रतलाम से है, एक महिला डॉक्टर की, जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत अपने जीवन की दूसरी पारी को ज्यादा यादगार बना लिया। मिलिए देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रतलाम की डॉक्टर लीला जोशी से। मिलिए देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित 86 वर्षीय डॉक्टर लीला जोशी से, जो अब देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में जुटी हैं। मालवा की मदर टेरेसा। जी हाँ, डॉक्टर लीला जोशी को इस नाम से भी जाना जाता है। वजह है उनका एक खास मिशन। दरअसल उन्होंने महिलाओं में खून की कमी दूर करने के क्षेत्र में जोरदार काम किए और इनके इस सामाजिक काम की बदौलत ही केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना। सबसे पहले मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने बहुत माताओं को, गर्भवती माताओं को खून की कमी के कारण अकाल काल की ग्रास होते देखा है। और ये ऐसी चीज़ है कि ये प्रिवेंटेबल है। तो यहाँ आकर मैं यहाँ पर आई इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा आदिवासियों में और अंडर प्रिविलेज सेक्शन में एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो मैं ने यही अपना एक मिशन बना लिया कि एनीमिया फ्री कर देंगे हमारे इस आदिवासी ज़िले को, ताकि हमारी मातृ मृत्यु दर, नेशनल मातृ मृत्यु दर कम हो। फिलहाल डॉक्टर लीला जोशी ने मिशन धारा के जरिए उन्होंने महिला उत्पीड़न मुक्त समाज बनाने का जिम्मा उठाया। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छोटे बच्चों, खास तौर पर बच्चियों और युवतियों को सिखा रही हैं कि कैसे अन्याय को न सहते हुए पहली बार में ही उसके खिलाफ आवाज उठाएं। महिला या बालिका इस तरह के अन्याय के अगेंस्ट कुछ करती नहीं है, कुछ सहती रहती है। तो ये जो हम उनको ये सिखाते हैं कि तुमको फर्स्ट इंस्टेंस में ही नो कहना है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि अगर एक वक्त उन्होंने इस बात से हिचक गए और नो नहीं किया, तो फिर वो धीरे धीरे सामने वाले का भी बढ़ती है हिम्मत। धीरा जो ये अभियान है, इसका मतलब है हिम्मत, हिम्मत। तो हम उनको इस तरह की हिम्मत दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुमको नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी और किशोर बालकों को इसके अगेंस्ट एक्ट करने की। बता दें कि 1997 में रेलवे के चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड डॉक्टर लीला जोशी ने रतलाम आकर इस आदिवासी अंचल को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। वे आदिवासी बाहुल इलाकों में जाकर महिलाओं की मुफ्त सेवा करती हैं। उन्हें इस काम की प्रेरणा मदर टेरेसा और अपनी मां से मिली थी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कई महिलाओं को इलाज के अभाव में मरता देखा था। बीते 26 साल से महिलाओं में खून की कमी दूर करने के लिए आदिवासी अंचलों में कैंप लगाकर वे सेवा दे रही हैं। तभी तो साल 2015 में देश के महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें 100 सबसे प्रभावी महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। तो ये काम तो करीब आज 23 साल से भी ज़्यादा हो गए। 1997 1998 ऑनवर्ड्स में कर रही हूँ। तो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अब तो बहुत सारी संस्थाएं और सरकार स्वयं एनीमिया इरेडिकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि प्रिवेंटेबल है। हम मातृ मृत्यु दर कम कर सकते हैं अपना, और कम भी हुई है। नारी को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है और डॉक्टर लीला जोशी ने उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी शक्ति से निस्वार्थ भाव के साथ जो सेवा का अभियान चलाया, उसे देख कौन नहीं कहेगा ये तो साक्षात देवी का रूप है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।